लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। सुनेंगे नाम इमरान प्रतापरी की एक नज़म। से पहले बताते हैं दोस्तों, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट हुई जारी, जामिया को मिली तीसरा स्थान, AMU 8वें स्थान पर काबिज। चलिए बिना इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, 2 बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना। मैं बताता हूँ, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं समझ में आ रहा है, चच्चा खड़े हैं बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा पीछे भी कई चचा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है, 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, अब खूब सारी दुआ देके विदा करना। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का। और जाते जाते आखिरी 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ जो मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। देखिए साहब ऐसा है कि कोई चीज अगर बहुत खूबसूरती से खत्म हो जाए नहीं तो ये कामयाबी की खत्म हो जाएगी जब चाहेंगे तो खत्म कर देंगे। मैं तो इनकी मोहब्बतें निभा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी भी फ्लाइट है 1 बजे, लखनऊ मुझे पहुँचना है, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत पहले एयरपोर्ट पहुँच के बिला वजह नजरों का गुनाह करना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, तो बस अच्छे दोस्तों के साथ खड़े रहने क्या बुरा है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ जो इधर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनकी समातों के नाम करता हूँ। अभी एक रिसर्च आया, हम आप जानते हैं इस बात को कि जब हम आप वजू करते हैं, वजू करने के बाद जब मसा करते हैं, तो अभी अमेरिकन एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि जिसने भी मतलब कभी कभार महीने में 2, 4, 10 बार इस हिस्से को पानी से भिगोया, उसे कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता। बहुत सारे इस तरह के रिसर्च आ रहे हैं। हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बता दिया कि ऐसा करना है, जिंदगी ऐसे जीना है। मैंने बड़े सलीके के 4 मिसरे कहे, शायद इससे अच्छा मतलब इस प्रोग्राम का खात्मा नहीं हो सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अता हो भाई अता हो। ये बात झूठ है कि खुद से सर्च करता है। हर दिन अमेरिकन साइंटिस्ट ये कहते हैं हमने ये नई खोज करी है। मैं पढ़ता हूँ, ये बात
झूठ है कि खुद से सर्च करता है। बहुत सा पैसा बहुत वक्त खर्च करता है। बहुत सा पैसा बहुत वक्त खर्च करता है। कि सदियों पहले जो सुन्नत बताई आका ने, जमाना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। जमाना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। जमाना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। और आखिरी लम्हे, बिल्कुल आप दोस्तों की मोहब्बतें छोड़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन आखिरी 4 मिसरे पढ़ के जाता हूँ कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। 55वां वालों नोट कर लो, SMS के काम आएगी, सुबह भेज सकते हो आप। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने एक ख्वाब देखा। दोस्तों, मेरा नाम अरशद है। आपको मैं अपने एक मजीद और ख्वाब के बारे में बताना चाहता हूँ, जो तुम सुनोगे तो लगेगा कि ये वाकई बहुत खास भी है। चलो, कल रात सोने से पहले मैं जानवरों की फिल्म देखकर सो गया था। जब आंख लग गई तो ख्वाब में वही सब जानवर और जंगल एक नए रूप में कुछ कहते दिखाई देते हैं। मैंने देखा जंगल में सूखा पड़ा है, दरख्त कटे हुए हैं, घास और हरियाली नजर आ रही है। हाथी उदास बैठा है, जंगल का राजा शेर इतने में आकर तमाम जानवरों को आवाज देता है। सब इकट्ठा होते हैं। शेर कहता है, दोस्तों, आज हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर हम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इंसान अपनी जरूरत के लिए हमको इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। आज तुम सब हमारी जरूरतों को लेकर नारे की तलखियां बना लो। हम सब आज रियाली जुलूस निकालेंगे, हुकूमत को मांग रखेंगे। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहेंगे तो हमारे साथ इनका भी नुकसान होगा। हम हैं वो हैं, एहसान दिलाएंगे। तमाम जानवर, हाँ हाँ हुजूर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हम सब अपना हक हासिल करके रहेंगे। चलो, हाथी ने बताई, पेड़ लगाओ, माहौल को बचाओ। वाली तख्ती और सराफत कहाँ तो मैं बताऊंगा, हम हैं तो तुम हो। बंदर इसमें झांक लगाकर बोला, मैं बोलूंगा, जंगलात को काटना बंद करो। उधर लोमड़ी खाला चिल्लाकर कहने लगे, अरे सबसे पहले ये भी जरूरी है कि हमारा शिकार मत करो, हमें कैद करना है तो कमजोर मैं आनंदी का असली नाम जमुना था। जमुना 1861 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। इसका शौहर महकमा डाक में कलेक्टर था। इसका नाम गोपाल राय ने जमुना का नाम बदलकर आनंदी रखा। आनंदी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसके शौहर को आनंदी के अनपढ़ होने का बहुत दुख था। उसने आनंदी को पढ़ाना शुरू किया। वो बहुत ज़हीन और मेहनती था। शादी के 1 साल बाद आनंदी एक बच्चे की मां बन गई। बच्चे की पैदाइश पर दोनों बहुत खुश थे। ये खुशी बहुत दिन नहीं रह पाई। इनका बच्चा बीमार होकर 1 महीने में इंतकाल कर गया। किसी छोटे से गांव में चोरी हो गई। जिस शख्स के यहाँ चोरी हुई थी उसने चोर को बहुत तलाश किया मगर नाकाम रहा। इस गांव में एक बहुत अक्लमंद आदमी रहता था। ये साहब उनके पास और गए और चोर का पता लगाने की दरखास्त की। अक्लमंद आदमी ने कहा, मैं चोर का पता बता दूंगा, तुम ऐसा करो, जिन लोगों पर तुम्हें शक हो के वो चोरी कर सकते हैं उनकी दावत कर दो, मैं आकर बता दूंगा कि चोरी किसने की है। उस शख्स ने अक्लमंदी के मशवरे के मुताबिक तमाम
मुश्तबा अफराद की दावत कर दी। जब सब लोग आ गए तो अक्लमंद आदमी ने मेहमानों के बीच में खड़े होकर कहा, चोर यह समझा कि मुझे पहचान लिया गया है, फौरन अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। जैसे ही चोर ने यह हरकत की, इस अक्लमंद आदमी ने कहा, भाइयों पकड़ लो इस आदमी को, इसी शख्स ने चोरी की है। बाद अज़ां इसके पास से चोरी का सामान माल भी बरामद हो गया। तब से ये कहावत मशहूर हो गई, चोर की दाढ़ी में टिनका। मैं आज सुबह जागी तो देखा कि अम्मी को बुखार था। मैंने उन्हें जल्दी से दूध गर्म करके उनको दिया और गोली भी दी। घर का ज़रूरी काम किया। मैंने और अब्बू ने उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। हम दोनों ने कुछ नाश्ता तैयार किया। अम्मी का बुखार कुछ कम हो गया था, उन्हें भी खिलाया। वो बहुत खुश हुए और मुझे दुआएं दी और गले लगा लिया। अब्बा ने कहा, इसी तरह बड़ों की खिदमत किया करो। इस कतबास में तलबा खुद अपनी आप बीती जिससे उन्होंने कुछ सीखा है इजहार करें। आपके अम्मी आपको काम करने के लिए क्यों कहेंगे तो क्या करोगे? कहना मानोगे, उन सुना करोगे, किसी दूसरे को वो काम कहोगे। आपके दोस्त आपकी ज़रूरत होगी तो आप क्या करोगे? बहाने बनाओगे, उसकी मुसीबत का मज़ा लोगे, मदद के लिए तैयार होगे। रास्ता में कोई आपको बूढ़ा आदमी टकरा कर गिर जाए तो आप क्या करोगे? माफ़ी मांगोगे, हाल पूछोगे, इस बूढ़े पर चिल्लाओगे, इस आदमी का मजाक उड़ाओगे। और इमरान प्रतापगढ़ से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।